Hello everyone, my name is Sakshi and today we are going to discuss the previous year question related to solid state. तो इस वीडियो में मैं ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगी रिलेटेड टू सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है कि हमें D11 जो है वो दे रखा है और हमें D33 निकालना है, D333। तो जो D का फॉर्मूला होता है, D होता क्या है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस होता है। तो D को हम A डिवाइडेड बाय में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते हैं। अब हम अब हमें D डैश निकालना है और D डैश क्या, और हम ये है एच के एल प्लेन के लिए। अब सपोज़ हमने क्या कर दिया, एन एच एन के और एन एल ऐसे हमने प्लेन को चेंज कर दिया। तो एन एच स्क्वायर प्लस एन के स्क्वायर प्लस एन एल स्क्वायर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है और उसका रूट लेंगे तो एन बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये जो है इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, डी ही है। तो डी डिवाइडेड बाय एन आ गया डी डैश। मतलब अगर हम D11 हमें गिवन है और D33 हमसे वो फाइंड आउट करवा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो 325.6 है उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये ऑलमोस्ट 108 समथिंग आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। तो आप ऐसे करके भी देख सकते हो और आप याद भी रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर दे रखे हैं और इसकी हमें एनर्जी दे रखी है वैलेंस बैंड की 0 और कंडक्शन बैंड की दे रखी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो हमारा डोनर है उसकी एनर्जी दे रखी है 1.98 eV। तो यहाँ पर और ये चार क्या है, ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमें ई फर्मी निकालनी होगी। तो ई फर्मी जो होएगी वो हमारी कंडक्शन बैंड और जो डोनर बैंड होगा उन दोनों का एवरेज होगा, यानी 2 + 1.98 डिवाइडेड बाई 2 होगा, जो कि क्या आ जाएगा 1.99। तो ये 3 हो जाएंगे। उसके बाद अगर हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे ई फर्मी जो होता है वो कम होता है। और सिमिलरली अगर पी टाइप होगा तो आप याद रख सकते हो पी टाइप, या फिर अगर हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे ई फर्मी जो होता है वो बढ़ जाता है। तो आप ये याद रख सकते हो। तो इसका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने एटम्स हैं एफसीसी स्ट्रक्चर में। तो एफसीसी क्या होता है, कॉर्नर पे एटम होते हैं और हर एक के फेस सेंटर पे एटम होते हैं। तो फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ऐसे हम क्यूब को इमेजिन कर सकते हैं। तो जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं वो टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं और 8 क्यूब्स के साथ वो शेयर करते हैं। और जो फेस पे जो एटम होता है वो 6 फेस पे एटम होते हैं और वो हाफ शेयर करते हैं विद 1 क्यूब। तो यहाँ से 1 + 3 आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें टेट्राहेड्रल होल्स बताने हैं एफसीसी स्ट्रक्चर में। तो एफसीसी का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 4 होता है। और एफसीसी के केस में हर एक बॉडी सेंटर पे, हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। तो इसका आंसर जो होता है वो 2Z होता है। तो आंसर जो होगा वो 8 होगा। तो बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो ऑक्यूपाइड होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा CaF2 मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि इसमें Ca2+ जो है वो FCC बनाएंगे और जो F- है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में होंगे। इसका Z जो होगा वो 4 होगा और इसका Z जो होगा वो 8 होगा। तभी ये स्टोशियोमेट्री में 1:2 में एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैटिस पैरामीटर हमें बताना है एलिमेंट का। लैटिस पैरामीटर जो है वो 4.04 दे रखा है और हमें एटॉमिक रेडियाई बताना है। तो इस क्वेश्चन में अब हम कैसे करेंगे,
तो मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो FCC होता है उसमें कॉर्नर्स पे एटम होते हैं और फेस सेंटर पे एटम्स होते हैं। तो कोई भी अगर एक फेस डायगोनल लेंगे तो फेस डायगोनल जो होता है वो √2a होता है और उसके ऊपर कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं और जो रेडियाई है वो कितनी है, 4r है। सो बेसिकली 1r ये वाली, 2r बीच वाले एटम की और 1r एक और कॉर्नर के एटम की। तो यहाँ से अब हमें a जो है वो दे रखा है √2, a क्या दे रखा है 4.04 इज इक्वल टू 4r। तो ये 4 से 4 जो है कट ही हो रहा है, ऑलमोस्ट 2 यानी कि 1.414। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवलेंथ और जो स्पेक्ट्रल रीजन है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का और हमें बैंड गैप दे रखा है वो हमें बताना है। तो बेसिकली वेवलेंथ मतलब लैम्डा बताना है और हमें एनर्जी की वैल्यू दे रखी है। तो एनर्जी जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, hc/λ। अब हमें लैम्डा निकालना है जो कि क्या हो जाएगा hc/E। एनर्जी क्या है 6.636 इंटू में 10⁻⁻34 नैनोमीटर में निकालना है। तो 3 इंटू 10⁸ क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और 1 मीटर जो होता है वो 10⁹ नैनोमीटर के इक्वल होता है। तो इंटू में 10⁹ कर देंगे ताकि कि लैम्डा जो है वो नैनोमीटर में आए। और एनर्जी क्या है 1.98 इंटू 10⁻⁻19। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली सोल्व करते हैं। तो इसको मैं 6 ले लेती हूँ, इसको मैं 3 ले लेती हूँ और इसको मैं 2 ले लेती हूँ। उसके बाद 10 की पावर्स में सोल्व करते हैं। ये -34, 8 8 16 + 1 17 और ये भी प्लस में चला जाएगा तो 19। तो ये आ जाएगा 8 8 16 36 और ये -34। तो ये आ जाएगा 10⁻²। और इसको सोल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 यानी कि 9। तो ऑलमोस्ट 900। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो 1000 नैनोमीटर आएगा। 1000 नैनोमीटर जो होता है, ये जो लैम्डा है वो विजिबल से क्या है ज़्यादा है। लैम्डा ज़्यादा मतलब एनर्जी जो है वो क्या है विजिबल से कम है, तो वो होती है IR की। तो इसका आंसर जो होगा वो B आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें एंगल बताने दो प्लेन्स के बीच में, ये और ये दे रखे हैं। तो लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो ये कैसे सोल्व करेंगे, तो जो एंगल होता है कोस थीटा, थीटा क्या है एंगल बिटवीन टू प्लेन, वो होगा H1 H2 + K1 K2 प्लस में L1 L2 डिवाइडेड बाय में √ में H1² + K1² + L1² मल्टीप्लाई H2² + K2² + L2²। तो H1 H2 यानी 1 + 1 + 0 डिवाइडेड बाय में √2 √3। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो 2 डिवाइडेड बाय में √2 √3। तो ये आ जाएगा √ में 2 डिवाइडेड बाय में 3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा √2 डिवाइडेड बाय में √3 ऑलमोस्ट 0.20 तो 0.6, तो ये 0.8 के ऑलमोस्ट इक्वल आएगा। अब ये 0.8 के इक्वल है तो इसका एंगल किसके इक्वल होगा, तो कोस इनवर्स 0.8 है ये। तो जो कोस 90 होता है वो होता है कोस 90 जो होता है, तो कोस इनवर्स 0.8 कर लेंगे और यहाँ से हम निकाल सकते हैं आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक मेटल है जो कि क्रिस्टलाइज हो रहा है FCC स्ट्रक्चर में और उसका यूनिट सेल की एज लेंथ दे रखी है और डेंसिटी दे रखी है और हमें मोलर मास निकालना है। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। FCC है मतलब Z क्या है 4 है, तो डेंसिटी 1, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास इंटू Z डिवाइडेड बाय में Na इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू में वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलर मास हमें निकालना है, जो Z है वो 4 है, 6.022 इंटू 10⁻23 और एज लेंथ दे रखी है यानी 500,
पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर होता है, तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 500 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक का कितना होता है। 52% होता है और ये हम निकाल भी सकते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है, z इंटू में पैकिंग फ्रैक्शन z इंटू में 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय में a क्यूब। जो सिंपल क्यूब होता है उसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो एज लेंथ होगी जो कि a है वो 2r के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर a की जगह पे 2r क्यूब कर सकते हैं और z की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। क्यों? क्योंकि 8 कॉर्नर पे एटम है और हर एक एटम जो है वो 1/8 शेयर करता है। तो यहाँ से 8 इंटू में r क्यूब, ये r क्यूब से r क्यूब कट गया, ये 2 आ गया, यानी कि π/6 इसकी वैल्यू 52 ऑलमोस्ट 0.52 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है कि एक क्रिस्टल है जो कि डिफ्रैक्ट करता है 111 और 200 को, बट 110 को नहीं करता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो SCC होता है वो सारे प्लेन्स को अलाउ करता है। जो FCC होता है उसमें सिर्फ वही प्लेन अलाउ होंगे, या तो सारे ओड जिनके मिलर इंडिसेस हों या फिर सारे इवन हों। और BCC में H+K+L जो है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो इस केस में 110 जो है वो नहीं हो पा रहा है, 110 नहीं हो रहा है ऐसा। और क्यों? क्योंकि इसमें 1 जो है वो क्या है, ओड है, और 0 क्या है, इवन है। बट यहाँ पर सारे ओड या फिर सारे इवन वाले अलाउड है, मतलब A जो होगा वो क्या होगा, FCC। उसके बाद B का हम देखते हैं। B में क्या कह रहे हैं वो कि B जो है वो 110 और 200 को कर रहे हैं, इसका सम इवन है और इसका भी सम इवन है, बट 111 नहीं अलाउ कर रहा। क्यों? क्योंकि 1 + 1 + 1 3 जो कि इवन नहीं है। तो जो B होगा वो क्या हो जाएगा, BCC हो जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट बताना है हमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। तो BCC जो होता है उसमें 2 टाइप के एटम होते हैं। एक तो वो एटम जो कि कॉर्नर पे हैं, तो अगर हम उसका 000 लेट कर रहे हैं तो एक एटम होगा जो कि बिल्कुल बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा, तो उसके जो इंडिसेस होंगे वो 1/2 1/2 1/2 आएंगे। तो इसका आंसर B होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो है 100 का बताना है हमें, यानी D बताना है। और A की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, √h² + k² + l²। तो ये क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्लेन है जिसकी स्पेसिंग क्या है, D है, और एंगल क्या है, थीटा है। तो n लैम्डा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2D sin थीटा के इक्वल होता है। उसके बाद D से हम किस पे चले गए, 2D पे चले गए, तो जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, sin थीटा डैश हो जाएगा। और ये भी क्या है, n लैम्डा ही होगा। अब हमें क्या बताना है, थीटा डैश की वैल्यू अब हमें बतानी है। तो यहाँ पर n लैम्डा की जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं 2D sin थीटा, 2D sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा 4D sin थीटा डैश। तो यहाँ से D से D कट गया, यहाँ पर क्या हो गया, 2 आ गया। तो sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया। और थीटा डैश निकालना है तो इसका हमें साइन इन्वर्स करना पड़ेगा। तो जो ब्रैग एंगल आना चाहिए वो आना चाहिए, शो ब्रैग एंगल डिफ्रैक्शन एट साइन इन्वर्स sin थीटा बाय 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकल डिफेक्ट जब क्रिएट होता है तो डेंसिटी क्या होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो लैटिस होता है, कोई भी लैटिस है, अगर उसके जैसे सपोज कि ये लैटिस है, उसमें अगर कोई एक एटम जो है वो अपनी पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाए तो वो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, और उस केस में जो डेंसिटी होती है वो सेम ही रहती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि mx एक क्यूबिक यूनिट सेल है। m क्या है, कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे है। कॉर्नर पे है मतलब 1/8 ऑफ 8,
और बॉडी सेंटर पे है, मतलब कि पूरा ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये आ गए 2 इसका कंट्रीब्यूशन। उसके बाद जो x है वो क्या है, फेस सेंटर पे है। x का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, हाफ, और 6 फेसेस होते हैं तो 3, यानी कि आंसर आ जाएगा M2x3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमें एंगल बताना है फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग रिफ्लेक्शन का। अब हमें प्लेन दे रखा है, प्लेन के इंडिसेस दे रखे हैं, और हमें यूनिट सेल की डायमेंशन दे रखी है और वेवलेंथ दे रखी है। तो n लैम्डा किसके इक्वल होता है, 2d साइन थीटा के इक्वल होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि n क्या हो गया 1, वेवलेंथ क्या है 2.29 2। उसके बाद हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें d चाहिए। तो जो d होगा वो क्या होगा, a डिवाइडेड बाय में √h² प्लस k² प्लस l² और साइन ऑफ थीटा। तो 2.29 ये हो गया, 2 ये है, और जो हमें यूनिट सेल की डायमेंशन है वो 3.238 दे रखी है, और जो h की l है, h की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू भी 1 है, और l की वैल्यू 0 है, इनटू में साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो होगी वो 2.29 इंटू में √2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आप इसको जो है वो अप्रोक्सीमेटली सोल्व कर सकते हो। क्यों, क्योंकि √2 क्या होगा 1.414। जब 2 इंटू में जब यहाँ से आप 2 इंटू में 3.2 करोगे तो ये ऑलमोस्ट 6.4 आएगा, और 2.2 इंटू 1.4 करोगे तो ये ऑलमोस्ट 3.2 आएगा। तो ये ऑलमोस्ट 1/2 आ जाएगा, जो कि साइन 30 के इक्वल होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। उसके बाद NaCl और KCl जो है वो दोनों FCC स्ट्रक्चर बताते हैं, बट एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन में NaCl तो FCC को कोरस्पॉन्ड करता है, और KCl जो है वो सिंपल क्यूबिक को कोरस्पॉन्ड करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एक्सरे में जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। Na और Cl, Na प्लस और Cl माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी को क्या कर पाएगा, डिफर कर पाएगा, जिसकी वजह से हम कि Na प्लस और Cl माइनस की लोकेशन को हम वेरीफाई कर सकते हैं कि एक फेस सेंटर पे होगा या एक कॉर्नर पे होगा, ऐसे। बट K प्लस और Cl माइनस जो है वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। तो उस केस में K प्लस की इंटेंसिटी और Cl माइनस की इंटेंसिटी सेम आएगी, जिससे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कौन सा एटम एक्चुअल में किस प्लेस पे है, जिस वजह से एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन जो है वो KCl का स्ट्रक्चर जो है वो वेरीफाई नहीं कर सकता। तो इसका आंसर K प्लस एंड Cl माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट है जो कि 2 क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म में है, FCC और BCC स्ट्रक्चर में, और हमें रेशियो बतानी है डेंसिटीज़ की इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो जो डेंसिटी होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू में Z डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर जो है वो कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है। हमें डेंसिटी बतानी है FCC डिवाइडेड बाय में डेंसिटी BCC, जो किसके इक्वल होगा, Z ऑफ FCC डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ FCC इंटू में यहाँ पर Z ऑफ BCC और वॉल्यूम ऑफ BCC, ऐसे आ जाएगा। तो जो Z होता है FCC का वो होता है 4, और Z BCC का होता है 2, और यहाँ पर वॉल्यूम BCC डिवाइडेड बाय वॉल्यूम FCC, तो ये 2 आ जाएगा, यानी 2 वॉल्यूम ऑफ BCC डिवाइड बाय FCC। तो इसका आंसर B हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जो मेटेलिक गोल्ड है वो क्रिस्टलाइज करता है FCC स्ट्रक्चर में, और यूनिट सेल की डायमेंशन A की वैल्यू 4 दे रखी है, और रेडियस बताना है। तो 4R जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, √2A। तो 4 जो रेडियस की वैल्यू
तो अब हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। और हमें जो ए की वैल्यू है वो क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, डिवाइड बाय 4। तो इसका आंसर √2 आ जाएगा, जो कि 1.414 आंगस्ट्रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन को हम डोप कर रहे हैं ग्रुप 5 एलिमेंट के साथ। तो सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अब हमने इसको किसी नाइट्रोजन फॉस्फोरस से डोप कर दिया जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा होता है कंडक्शन बैंड और यहाँ पर होता है वैलेंस बैंड। और जनरली इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जाते हैं, बट जब हमने डोप कर दिया नाइट्रोजन से तो हमारा जो डोनर लेवल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा कि जो डोनर लेवल है वो क्रिएट हो गए क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस, यानी डी निकालना है हमें, और हमें ए दे रखे हैं क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो √h² + k² + l²। तो जो ए की वैल्यू है वो क्या है, 4.242 √1² + 1² + 0²। तो ये √2 आ गया, यानी कि 4.2 डिवाइडेड बाय 1.4। इसका आंसर जो होगा वो 1.4 को 3 से करेंगे तो ऑलमोस्ट 4.2 ही आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 3 आंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AXBY टाइप का क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ए कहाँ है, कॉर्नर पे है, मतलब 1/8 ऑफ 8, और फेस सेंटर पे है, मतलब कि ½ ऑफ 6। तो ये ए की जो वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू वो हो गई 4। बी जो है वो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, टेट्राहेड्रल जो होते हैं वो सारे इनसाइड होते हैं। तो वाई की वैल्यू भी क्या हो गई, 4। तो आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है वो स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन नहीं देता अमोर्फस सॉलिड के बारे में। क्यों? क्योंकि अमोर्फस सॉलिड की जो पीक्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड आती है, तो हम आइडिया नहीं लगा सकते कि वो एक्चुअली किस प्लेन को कोरस्पॉन्ड कर रही हैं। उसके बाद एक सॉलिड है जिसके अंदर क्या है, सिर्फ एक्स एटम्स हैं, और एक्स एक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 160 पिकोमीटर। अज्यूम करने क्लोज पैक स्ट्रक्चर है हार्ड स्फीयर का, और जो रेडियाई है वो क्या है, ½ एक्स बोन लेंथ की। तो जो रेडियस होगा वो 160 डिवाइडेड बाई 2 80 पिकोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, मतलब कि क्या है, FCC है। तो FCC में क्या होता है, 4R = में √2a। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 4R डिवाइडेड बाय √2 से आ जाएगी बोन लेंथ, और ये जो बोन लेंथ आएगी इससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, A³ आ जाएगा। तो क्योंकि ये FCC एटम है तो A³ वॉल्यूम में 4 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। हमें 1 cm³ में बताना है, तो 4 डिवाइडेड बाई A³ × 1 इतने एटम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम सोल्व करके इस क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो सिल्वर क्रिस्टलाइज करता है FCC में, मतलब Z की वैल्यू क्या है, 4 है। सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, लैम्डा दे रखा है, HKL की वैल्यू दे रखी है, और हमें A निकालना है। तो n लैम्डा = 2d sin थीटा यूज़ करेंगे हम। कैसे यूज़ करेंगे, n क्या है 2, लैम्डा क्या है 1, d A की वैल्यू हमें निकालनी है, √h² + k² + l² 3 हो जाएगा, और साइन थीटा क्या है 30। तो साइन 30 क्या होता है, 1/2। तो जो A की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 × √3। तो आप इससे सोल्व कर सकते हो, 2 × 1.7 ऑलमोस्ट 3.4। तो इसका आंसर D आ जाएगा। उसके बाद सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में हमें एंगल निकालना है 201 प्लेन और XY प्लेन के बीच में। तो जो क्वेश्चन है वो सारा इसी में है कि XY प्लेन के मिलर इंडिसेस हमें पता होने चाहिए। तो
देखते हैं। सपोज़ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये हमारा क्यूब है और एक्स वाई प्लेन के लिए हमें बताना है, यानी कि वो एक्स वाई की क्या होगा, पैरेलल होगा। ये वाला हम प्लेन जो होगा वो एक्स वाई प्लेन होगा। तो यहाँ पर जो सिर्फ जेड पे ये कट कर रही है, तो जो इसकी मिलर इंडिसेस होंगे वो क्या होंगे, 0 0 1। तो जो कोस थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, एच। तो यहाँ पर सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय √5 इंटू √1। तो यहाँ से हम कोस इन्वर्स करके ये वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद तो आंसर जो होगा वो ग्रेटर देन 60 आ जाएगा। जो सिंपल क्रिस्टल है उसके लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है वो इंटेंस रिफ्लेक्शन दिखती है साइन θ1 और θ2 पे, और ये प्लेन दे रखे साइन θ1 बाय साइन θ2 निकालना है। तो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, n लैम्डा डिवाइडेड बाय 2d के इक्वल होता है। d को हम क्या लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय में √h² प्लस k² प्लस l²। तो ये तो क्या है, कांस्टेंट ही है। तो साइन थीटा जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो 1 0 1 डिवाइडेड बाय में 1 1 1 के साइन थीटा की रेशो लेनी है हमें। तो √2 आ जाएगा इसका आंसर, और इसका आंसर √3 आ जाएगा। तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 1.414 डिवाइडेड बाय में 1.732, यहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्यूबिक क्रिस्टल है और 101 जो है वो किसके वो इक्वली इंक्लाइंड होगा किन प्लेन्स के लिए। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा बी। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप देखो कि ये क्या है 1 0 0 और जो कोस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, h1 h2 प्लस k1 k2 प्लस में l1 l2 डिवाइड बाय में अंडर रूट में कुछ टर्म्स होती हैं और मल्टीप्लाई में अंडर रूट में टर्म्स होती है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई k1 जो है वो 0 है और जो l1 है वो भी 0 है, तो ये दोनों टर्म्स तो वैसे ही 0 हो गई। अगर h1 h2 जो है वो भी 0 हो जाएगा, सो बेसिकली जिस भी टर्म्स में और जो h1 है वो क्या है 1 है, लेकिन अगर h2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो जो ऊपर वाली जो टर्म्स होंगी वो क्या हो जाएंगी 0 हो जाएगी। तो वो दोनों तो इस ऑप्शन में इस ऑप्शन में नहीं, ए ऑप्शन में यहाँ पर h1 जो है वो 0 है, h2 जो है वो 0 है, और इस ऑप्शन में भी h2 जो है वो क्या है 0 है। तो दोनों ही केसेस में जो थीटा कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 आ जाएगी और जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री आ जाएगी। तो आंसर ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 13 है। एक सिंपल क्यूबिक लैटिस है और तो हमें बताना है कि कौन सी सेपरेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसका आंसर बी होगा। तो आप याद कर सकते हो कि 7K और 15K ये क्या होती है, एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ अभी क्या है। सिंपल क्यूबिक लैटिस जो होता है उसमें जो रेशो होती है यूनिट सेल लेंथ यानी A डिवाइडेड बाय में D, वो किसके इक्वल होती है। तो अभी हमने देखा था कि जो D होता है वो किसके इक्वल होता है, A डिवाइडेड बाय में h² प्लस k² प्लस l²। तो वो A डिवाइडेड बाई D जो होगा वो किसके इक्वल होगा, h² प्लस k² प्लस l²। तो जो 5K होगा वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब 2 1 0 प्लेन होगा। तो 2 1 0 प्लेन के केस में h² जो होगा वो 4 प्लस 1 प्लस 0, तो वो 5 √5K जो होगा, √5 जो होगा वो आ जाएगा। उसके बाद 11 किस केस में एग्जिस्ट करेगा, तो उसके लिए 1 3 1 प्लेन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली जो 13 जो है उसके लिए 13 के लिए 2 3 0 4 प्लस 9 जो होता है वो 13 होता है ना, तो
तो ये प्लेन एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसका आंसर बी होगा। वॉइड 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कैसा होता है? तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे होगी? एक सेंटर में एटम है, वो 6 एटम से सराउंड होगा। तो यहाँ पर जो ऐसा ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, और इसमें जो वॉइड होता है वो किस ट्रायंगुलर वॉइड होता है, तो वो 3 सर्कल से सराउंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन से मिल रही है वो इन वैल्यूज़ पे मिल रही है, और एक्स की वैल्यू भी दे रखी है। अब हमें यूनिट और वेवलेंथ दे रखी है, हमें यूनिट सेल और यूनिट सेल लेंथ बतानी है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? एन लैम्डा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 2d साइन थीटा के इक्वल होता है। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है, मतलब कि क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन को तो क्या मान लेते हैं, 1 ही मान लेते हैं। लैम्डा और डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय में √h² प्लस k² प्लस l²। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, h² प्लस k² प्लस l²। यहाँ पर 4a² आएगा, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब जो लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 4a² है, उसी को ये क्या लिख रहा है, x लिख रहा है। तो x इंटू h² प्लस k² प्लस l² जो वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। और जो h² प्लस k² प्लस l² है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 8 आ रहा है। तो ये किस केस में आता है, आप ये याद भी रख सकते हो, ये BCC के केस में आता है। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता भी है कि जो BCC जो लेटिस होता है उसमें H प्लस K प्लस L जो होता है वो क्या होता है, इवन होता है, तो वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उस केस में सबसे पहला जो प्लेन एग्जिस्ट करेगा वो करेगा 1 1 0। तो H प्लस K प्लस L जो है वो इस केस में क्या है, 2 है, और h² प्लस k² प्लस l² भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लेन एग्जिस्ट करता है वो क्या करता है, 2 0 0 एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर h प्लस k प्लस l 2 है, वो इवन है, और h² प्लस k² प्लस l² क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्लेन एग्जिस्ट करेगा वो करेगा 2 1 1, h प्लस k प्लस l जो होगा वो 4 जो कि इवन है, और h² प्लस k² प्लस l² क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट प्लेन जो होगा वो 2 0 0 एग्जिस्ट करेगा, 2 2 0 एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर भी सम जो है वो इवन है, और स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 8 है। तो हमें पता लग गया कि जो लैटिस है वो क्या है, BCC है। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है यूनिट सेल लेंथ। तो लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 4a², ये है लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 4a² की जो वैल्यू है, जो कि x है 0.06। उसके बाद हमें जो लैम्डा है वो दे रखा है 1.54 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.06 इज इक्वल टू a²। तो ये आ जाएगा 24 और यहाँ पर 100। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे, तो जो a की वैल्यू आएगी वो 10, 1.54, और 24 का जो अंडर रूट आएगा वो ऑलमोस्ट 5 के इक्वल आएगा, तो ये 2। तो 1.54 का जो डबल होता है वो होता है ऑलमोस्ट 3 के इक्वल। तो जो इसका आंसर आएगा वो A हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वेवलेंथ निकालनी है इस क्वेश्चन में। FCC दे रखा है, यूनिट सेल लेंथ दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर है, और थीटा भी दे रखे हैं और h भी दे रखे हैं। तो n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा हम यूज़ करेंगे। n जो है वो क्या है, फर्स्ट 1 है, लैम्डा जो है वो 40 नैनोमीटर है, 2 जो लैम्डा जो है वो हमें निकालना है, और जो a है वो 40 दे रखे हैं, अंडर रूट 5 इंटू में साइन थीटा। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। थीटा क्या है, 30 है, तो साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और
ये ऑलमोस्ट अंडर रूट टू के, ये 2 के इक्वल आएगा, 4 के अंडर रूट के इक्वल है, तो ये 20, तो ऑलमोस्ट 18 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलोनियम है सिंपल क्यूबिक लैटिस में, यानी जेड की वैल्यू क्या हो गई 1, डेंसिटी जो है वो क्या दे रखी है 10 दे रखी है, डेंसिटी जो होती है वो और मोलर मास दे रखे हैं एक एटम का 2.7 इंटू 10⁻22, जेड की वैल्यू 1, और हमें क्या निकालना है एटॉमिक रेडियस जो है वो निकालनी है। तो यहाँ से हम ए निकाल लेंगे, और जो ए होता है वो सिंपल क्यूबिक के केस में 2r के इक्वल होता है, तो a डिवाइडेड बाय 2 से r आ जाएगा। उसके बाद एटम्स और आयन, अगर हम हार्ड स्फीयर कंसीडर करते हैं तो जो फ्रैक्शन है BCC के केस में वो कितनी आती है, तो वो 68% होती है। ये हम निकाल सकते हैं रूट की भी फॉर्म में। ये ऑप्शन जो है वो गलत है, ये आएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय में 8। लेट्स सोल्व दिस। तो वो क्या होता है z इंटू में 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय में a³। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय में टोटल वॉल्यूम। तो z क्या होता है, एक तो कॉर्नर्स पे एटम होते हैं 8 कॉर्नर्स पे, और एक होता है BCC में, तो z की वैल्यू आती है 2 इंटू में 4/3 πr³, और जो बॉडी डायगोनल होता है जो कि √3a के इक्वल होता है, वहाँ पर एटम टच करता है तो √3a 4r के इक्वल होता है, तो a की वैल्यू जो होती है वो 4r डिवाइडेड बाय √3 इसका क्यूब। तो यहाँ से r³ से r³ जो है वो कट जाएगा, तो यहाँ पर 4³ डिवाइडेड बाय में 3/√3 ये आएगा। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, और ये 2 आ गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है सेपरेशन जो है 1 to 3 प्लेन में ऑर्थोरोम्बिक के केस में वो 3.12 एंगस्ट्रॉम है, तो इन दोनों प्लेन्स के बीच में हमें बताना है। तो हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में भी देखा था कि अब हमें कोई प्लेन दे रखा है, और वो प्लेन जो है उस प्लेन से ये प्लेन जो है वो कैसे आएगा जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और ये कैसे आएगा जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो जो हमारा सेपरेशन है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3.12 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 3.12 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1.56, और ये आ जाएगा 1.04। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है FCC लेटिस है, हार्ड स्फीयर टच कर रहे हैं और हमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बताना है। इसका जो आंसर होता है वो 74% होता है। लेट्स होल्ड दिस। तो Z होता है इस केस में 4, वो 4 कैसे आता है, 8 एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं, और जो 6 एटम्स होते हैं वो फेस सेंटर पे शेयर करते हैं, तो यहाँ से 1 आता है और यहाँ से 3, तो आंसर 4 होता है। इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई जो a³ होता है उसमें जो फेस डायगोनल होता है जिसकी वैल्यू √2a होती है, वहाँ पर एटम्स टच करते हैं, तो a की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है 2√2r, तो यहाँ पर 2√2r का होल क्यूब करेंगे, तो यहाँ से r³ से r³ जो होगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 2√2³ को कैसे लिखेंगे, तो 2 इंटू 2, ये तो 2 का क्यूब हो गया, और √2 का क्यूब क्या होगा 2 इंटू √2, तो ये आ जाएगी वैल्यू, तो ये 2 का क्यूब हो गया और ये √2 का क्यूब हो गया। तो यहाँ से ये 4 to 4 जो है वो कट गए, तो जो आंसर आ गया वो आएगा पाई डिवाइडेड बाय 3/√2। तो यहाँ से √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो यहाँ से √2 पाई डिवाइडेड बाय 6 ये आंसर आ जाएगा, जो कि ए आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में एक प्लेन है जो कि FCC क्रिस्टल
FCC क्रिस्टल है, वेवलेंथ दे रखी है, ब्रैग एंगल्स दे रखे हैं, डेंसिटी दे रखी है, एटॉमिक वेट निकालना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा तो ये अब हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि डेंसिटी जो होता है वो किसके इक्वल होते हैं, मोलर मास इंटू Z डिवाइडेड बाय Na इंटू A क्यूब। तो डेंसिटी क्या दे रखी है, 4 इंटू 10⁴। किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, 10⁻³ लगा देते हैं, तो ये ग्राम मीटर -3 आ गया। उसके बाद मोलर मास हमें निकालना है, FCC है तो Z की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। उसके बाद Na जो है वो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। उसके बाद अब हमें A चाहिए, हमारे पास A नहीं है तो अब हमें A निकालना होगा। A के लिए क्या 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 करेंगे, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, और D के लिए हम A डिवाइडेड बाई √h² प्लस k² प्लस l² लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू क्या है 1, लैम्डा की वैल्यू जो है वो 0.154 नैनोमीटर इज इक्वल टू 2 h² प्लस k² प्लस l² जो होगा वो 2 ही आ जाएगा, और साइन ऑफ 90, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो ये कट गया। तो A की वैल्यू जो है वो 0.154 नैनोमीटर आ गई। तो A की वैल्यू को अब हमें किस में पुट करना है, जो डेंसिटी है वो मीटर में दे रखी है, तो यहाँ पर हम इसको भी मीटर में पुट करेंगे, यानी 0.154 इंटू 10⁻⁹ का क्यूब। तो यहाँ से हम मोलर मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूबिक लेटिस है जिसमें ये प्लेन और ये प्लेन तो रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, बट 0, 0, 1 नहीं दिखा रहा है। 0, 0, 1 देखते ही हमें क्या लग रहा है कि 0 और 0 क्या है, इवन है, और 1 क्या है, ओड है। तो ये यानी कि सारे इवन और सारे ओड वाला किस केस में होता है, वो होता है FCC के केस में। तो ये सारे ओड हैं, ये सारे इवन है, ये रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, तो जो हमारा ब्रेविस लेटिस होगा वो कौन सा हो जाएगा, FCC हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो एक मेटल है जो कि क्यूबिक क्रिस्टल में क्यूबिक क्रिस्टल जिसका स्ट्रक्चर है, और sin² थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, और हमें एज लेंथ निकालनी है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कैसे हो मैं बताती हूँ। n लैम्डा जो होता है वो 2d साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यूनिट लेंथ निकालनी है, यूनिट सेल लेंथ, तो d को अब हमें a में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो h² प्लस k² प्लस l², और यहाँ पर साइन थीटा। उसके बाद n² λ² हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड पे, n को 1 ही ले लेते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं h² प्लस k² प्लस l² को लेफ्ट हैंड साइड पे, और 4a² को भी उसी साइड ले जाते हैं, इज इक्वल टू sin² थीटा। अब sin² थीटा की वैल्यू जो है वो हमें 2, 0, 0 प्लेन के लिए h² की वैल्यू दे रखी है, तो वो क्या है 0.18, तो h² प्लस k² प्लस l² को पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, λ² डिवाइडेड बाय 4a²। तो यहाँ से 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जब हम लैम्डा डिवाइडेड बाय a करेंगे तो इसका हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 100, तो ऑलमोस्ट 4, क्योंकि 4 4 से 16 होता है, तो 4 के ऑलमोस्ट नियर है, डिवाइडेड बाय 10 0.4। अब हमें यूनिट सेल लेंथ यानी कि a की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, लैम्डा डिवाइडेड बाय 0.4, इसका आंसर C हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते थे हम ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कैसे होगा, सिंपल है ये भी। टेट्रागोनल जो हमारा क्रिस्टल होता है उसमें जो वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम नहीं, n लैम्डा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2d साइन थीटा। अब हमें d की वैल्यू चाहिए, तो 1/d² जो होता है वो एक्चुअली इक्वल होता है a² डिवाइड बाय h² प्लस h² डिवाइडेड बाय a² प्लस
के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो ए बी सी जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिट लेंथ होती है। ए और बी जो है वो क्या है हमारा इक्वल है, तो बी की जगह मैंने ए पुट कर दिया। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो होगा वो सी स्क्वायर कॉमन आएगा और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा, और जो एल स्क्वायर है उससे हमारा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से डी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये जो है वो किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। बस मैंने रिवर्स कर दी सारी टर्म्स को। उसके बाद नेक्स्ट अब हम इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4d स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d स्क्वायर। तो हमें एक्चुअली रिवर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 1/d स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको हम कट कर देते हैं, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d स्क्वायर। तो बेसिकली इस केस में लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 जो होगा वो बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम ऑप्शन देख सकते हैं जो कि बी होगा। नियरेस्ट नेबर जो है वो a/√2 किस में होगा, तो जो FCC होता है उसमें जो एटम्स टच करते हैं वो फेस डायगोनल के अलोंग टच करते हैं, और फेस डायगोनल जो होता है वो क्या होता है, √2a होता है। तो उसके हाफ डिस्टेंस पे टच करते हैं, तो इसका आंसर FCC हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलर इंडिसेस बतानी है। तो ये जो है प्लेन ये C एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर क्या है, A एक्सिस है, यहाँ पर क्या है, B एक्सिस है। तो A एक्सिस जो है वो 1 2 3 4, तो A के मिलर इंडिसेस 4 है, B के मिलर इंडिसेस 2 हैं, और C के जो है वो क्या है, इन्फिनिटी हैं। इसका इन्वर्स करेंगे तो 1/4 1/2 0, ये क्या आ जाएंगे, इंटरसेप्ट आ जाएंगे। और मिलर इंडिसेस के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 0। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सरे है, उसकी वेवलेंथ दे रखी है, और HKL की वैल्यू दे रखी है, थीटा दे रखा है, यूनिट सेल लेंथ बतानी है। तो n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। लैम्डा की वैल्यू जो है वो क्या है, 173 है। 2d को a डिवाइडेड बाई √h² प्लस k² प्लस l² 3 आ जाएगा, और साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से 1.732, तो इसका आंसर जो है वो बी आ जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक कर सकते हो। आयरन जो है वो BCC में BCC से बिलोंग करता है, तो कौन से जो होंगे वो अलाउड रिफ्लेक्शन होंगे। तो BCC में क्या होगा, H + K + L जो होगा वो क्या होना चाहिए, even होना चाहिए। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पे टोटल 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 3 होगा, तो इसका आंसर C हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट निकालना है पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर मैं बनाती हूँ, हमें क्या बनानी है, CCP यानी कि FCC बनाना है। तो ऐसे बनाते हैं। तो 3 टाइप के प्लेन है। सबसे पहले ये वाला प्लेन देखते हैं। ये वाला प्लेन कौन सा होगा, ये होगा 1 0 0। इसके अंदर एटम्स कितने होंगे, 4 तो कॉर्नर वाले एटम होंगे और एक फेस वाला एटम होगा, मतलब कि 5 एटम होंगे। और एरिया क्या होगा, अगर साइड जो है वो A है तो A², तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लेन है वो बनाते हैं। तो जो नेक्स्ट प्लेन होगा वो हम बनाते हैं 1 0 0 वाला प्लेन। तो वो जो
यहाँ से एटम जो होंगे वो पास करेंगे। तो ये वाला जो प्लेन होगा वो होगा हमारा, ये वाला प्लेन जो है, आई थिंक अच्छे से ये शो नहीं हो पा रहा, दोबारा बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो प्लेन होगा वो जो ये वाला प्लेन होगा वो होगा ये वाला जो प्लेन है ये है 110। तो इस केस में कितने एटम्स होंगे? तो ये वाली जो लाइन है ये फेस से पास हो रही है, तो यहाँ पर भी एक एटम होगा और जो पीछे वाली लाइन है वो भी फेस से पास हो रही है, तो 6 एटम्स हैं। और जो एरिया है वो कितना होगा? तो जो एरिया होता है वो ये क्या बन रहा है? रेक्टेंगल ही बन रहा है। तो जो एक एज लेंथ है वो है √2a और एक एज लेंथ है a, तो √2a इंटू में a, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट पर यूनिट एरिया। तो ये उसके बाद थर्ड प्लेन मैं शो करती हूँ। तो जो थर्ड प्लेन होगा वो कैसे शो होगा कि 111 प्लेन शो करना है, तो ऐसे हम शो कर सकते हैं। ये कैसे होगा? अब इस केस में देखोगे तो हर एक लाइन जो है वो फेस से पास हो रही है, तो जो नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे। और जो एरिया होगा वो कितना होगा? √3 इंटू में एज लेंथ जो होती है, तो एज लेंथ क्या है? √2a, तो √2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो ये 3 वैल्यूज़ आएंगे और इन 3 वैल्यूज़ को जब हम सोल्व करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो होगी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी 111 प्लेन की, ये वाली वैल्यू जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर ये वाली वैल्यू होगी और सबसे कम जो वैल्यू होगी वो 110 प्लेन की होगी। तो ये ऐसे सोल्व करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? प्लूटोनियम है जिसके हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, बीटा दे रखा है और साइन बीटा की वैल्यू भी हमें दे रखी है और हमें नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं और डेंसिटी निकालनी है। तो इस केस में जो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी वो था इसका फॉर्मूला कि जो इसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है। तो इसका वॉल्यूम आप नोट कर सकते हो, ABC साइन बीटा के इक्वल होता है। तो उन्होंने ABC की वैल्यू भी दे रखी है और साइन बीटा की भी वैल्यू दे रखी है। तो डेंसिटी जो होगी वो मोलर मास जो होता है वो 244, Z की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू में N। तो ये जो होगा यहीं से ही मतलब हमारा जो पूरा क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरेलल हमें मिलर इंडिसेस बताने हैं फर्स्ट और सेकंड के लिए और ये पैरेलल है बी एक्सिस के। तो फर्स्ट प्लेन के लिए देखते हैं। तो ये वाली जो एक्सिस है वो कौन सी है? सी एक्सिस है, ये ए है। तो यहाँ पर कट हो रहा है, तो 2a पे कट हो रहा है और 2 ही c पे कट हो रहा है। तो a के लिए जो होगा वो 2 हो जाएगा, b इन्फिनिटी है और c 2 है। तो इसका इन्वर्स करेंगे तो 1/2 0 1/2 आ जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मिलर इंडिसेस के लिए, तो 1 0 1 आ जाएगा। तो 1 0 1 जो वो एक ही ऑप्शन में है, बट अभी मैं सेकंड का भी निकाल के दिखाती हूँ। तो सेकंड के लिए आप यहाँ से पास करोगे तो जो सी एक्सिस है उस पर 2 पे कट कर रहा है, बी के तो पैरेलल है और 2 3 4 पे ए पे कट कर रहा है। तो जो इंटरसेप्ट आएगा वो 1/4 0 1/2 आएगा और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 0 2 आ जाएगा आंसर। तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल टेक दोज क्वेश्चंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।